10-11 बजे फिर दोबारा उसकी घरवाली का फोन आवा कि मेरा जेठ मेरा आधार कार्ड लेके चला गया। तो वह बोले कागज वह तो मैं दे दिया मैंने, लेकिन मैं डर नू रही जी, मैंने उस पर 2 नंबर और ले रखे थे। मैं ये बुना सोफा आगे रखा, उस पर बैठ गया और उस पर बैठ कर रोन लग गया। मैं बोलिया भाई रोन रान की तो एक्टिंग करे ना, जो बात है वह बात बता दे। और भेजा था मैंने इस बात का बेरा था 100 के 100। अगर जब 2 सिम पाए गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है। तो ये बोलिया वो है ना मन ही मार दिया। खुद बोले हाँ जी कबूल कर लिया सुना। हाँ उन्होंने कहा को है ना मना मार दिया। मैं बोलिया भाई क्यों मार दिया तने, ऐसा जुल्म क्यों कर दिया तने। और मेरी तो तने जो 20-25 साल की कबायत है नाश हो गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा। तो जी मैंने उस तरह जैसा ये कहा, वो बोलिया कि इसने मैं 5-6 महीने पहले अपनी बहू के इसकी बहू के साथ गलत स्थिति में देख लिया था और इसने हमारे फोटो उतार लिए थे। और उस दिन तक लेकर लगभग 7-8 लाख रुपये तो मेरे पे ले गया। और अब फाइनेंसर इसकी गाड़ी उठा के ले गए थे वो ना जी उसकी ओ हाँ रवि की इको गाड़ी ले था जी वो। और इस बात का भी सारे गांव ने मेरा अब तो जी जब कोई मर जाए दुख है परिवार को, गांव ने भी दुख है, मने भी दुख है, सब ने दुख है। अब कोई नहीं कहेगा लेकिन सभी ने मेरा अक सट्टा खेले था। एक भाई ने उसकी गाड़ी रोक ली थी, 3 दिन रोक कर रखे, 20-30 हज़ार रुपये दे के उस पर छटवा के भी ले आई। फिर उसके बाद उन्हें वे ले गए फाइनेंस वाले ले गए। तो उन्होंने कहा कि भी उम्र पर 3 लाख रुपये मांग रहा था। और नू कहता था कि नहीं फोटो में तेरे घर वाली तो दिखा दूंगा। मनु का रतन इसने 7-8 लाख भी पहले दे दिए, इसने तो 8 रुपये भी देने दे, फोटो उतार लिए देखे मरते बता दूँ तने ऐसी बात मरते क्यों नहीं हो बता। बस उसने कुछ नहीं मैंने इतनी बात क्या कहा जी मेरे पे भी फिर और मेरा तो टेंशन होगी। और जी मैं वहाँ तक उठ के और आ गया और टेंशन में मैं बैठा रहा। जहाँ बैठे मैं इसी कुर्सी पे बैठा रहा, मैं लगभग 11 बजे लगे यहाँ बैठा रहा कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया। और गलत उनके साथ भी हो गया जिनका मरा है। और जी गाँव का अच्छा बाहर का भी है जो गलत तो गलत ही है काम। और राजनीतिक गांव है और जो हारने वाले हैं जो मेरे से चुनाव हारे थे वो वित्त मंत्री का एक भतीजा था, एक जो दूसरे है वे पहले सरपंच रह रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी अप्रोच रखेंगे। जो और कैंडिडेट है जो पूर्व में सरपंच था वो भी हैं, तो सब एक मंच पर होकर और मेरे को फंसाने का टारगेट करेंगे, परिवार की बेइज्जती होगी, सारा का सारा मामला बिगड़ गया। और जो ये है हम ही हाजी को जो गांव में रहते हैं, हम अपने मामा की डेयरी पर है, इनका और हमारा जो है मेरा गोद चौहान है ये सभी चौकर है। तो इन्हें चुनाव में भी ये बात आई दूसरे गोद के दे चौधर दे वो करोगे के रामा का के बात चलेगी और बहुत गलत काम हो गया। उसके बाद जी मैंने 11-12 बजे अपना एक मेरा मित्र है तो मैंने उस तक फ़ोन करने की कोशिश करी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। मगर अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, सुबह उस तक बात करूँगा, किसी तरह शेयर तो करनी थी जी अपनी यह बात होगी। तो जी मैंने उस तक फ़ोन कराया, मका मिलना बहुत ज़रूरी, मैं आऊँ या आप आओगे। न कहा कोई बात नहीं कहना ज़रूरी है, मका मैं दुखी हूँ। कहा कोई बात नहीं दुखी है तो कह दो तो आज मैं आ जाऊँ जब दुखी है तो है। तो उस नंबर तक आ जी मैंने चंडीगढ़ जाना और तो जीटी रोड पर आ जाइए। तो जी 10-10:30 बजे वो जीटी रोड पर आ गया। उन्ना आना तो जल्दी था, थोड़ा लेट हो गया, रुक गया कहीं, मैं चला गया। जब मैंने उसको सारी बता दी नूर हो गया हमारा तो नाश हो गया और अब तो बड़ी वो हो गया। बोलिया कुछ नहीं हो गया, हलवन सच्चाई ने कोई नहीं लिखो सकता। उनने तुरंत एसपी साहब का फ़ोन मिलाया और एसपी साहब थे सारी घटना पहले मिलने की गई। संडे का दिन था जी, एसपी साहब बोले कि मैं तो हूँ नहीं फिलहाल, अक्सर मिल के ही बतानी थी, बहुत बड़ी बात होगी। तो बोलिया कोई बात नहीं अब बता दे। तो उनने सारी की सारी जो मन उनसे बताई थी ये घटना बन गई, सारी की सारी उन्होंने एसपी साहब तक बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा कि आप SHO से मिलो, मैं SHO से फ़ोन कर रहा हूँ। उन्होंने SHO साहब से फ़ोन कर दिया। जैसे ही मैं थाने के आगे जाकर रुका तो उन्होंने SHO से फ़ोन करके और बाहर बुला लिया। तो उसने एंड के जब SHO बाहर आया तो SHO ने कह दिया हाँ एसपी साहब का फ़ोन आ गया।
फिर मतलब पूछी जी जो बात मैंने आप लोगों को बताई यही बात मैंने SHO साहब तो बता दी। उन्हें कहा कब भाई कहाँ जा रहा, मगर जो नू कह गया मरत है अब मैं वहाँ जाऊँ सुसराड बच्चे ले आऊँ अपने, तो 3 बजे लगा लूँगा। तो वो बोलिया कति ना इंतज़ार करे, तो जो मैं अपनी गाड़ी में उन्हें बैठा के और अपनी गाड़ी में मैं SHO साहब सिविल में लिए अब भाई सुसराड़ जाऊँगे कभी वहाँ रोला दंगा हो जाए, और एक दूसरी सिविल की गाड़ी ले ली, वो अभी पुलिस की नहीं ली। 3-4 उसमें बैठा लिए, 2 उसमें भी सिविल में और 2 वर्दी में। वर्दी के ऊपर ने भी उनने सिविल के कोट पर रह दिए उनते। तो जी हम लेकर उसने सीधा मैंने उससे वो बोलिया फ़ोन ना करिए भी इससे, उनने उसका फ़ोन उस पर लगवा दिया ट्रेस पे SHO साहब ने। मैं और SHO साहब तो मेरे वाली गाड़ी में और जी वे पिछली गाड़ी में 4 हम चले गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे ये 5-7 मिनट पहले लिकट गया। हम दूसरी गली में पहुँचे उस घर में, लेकिन हम मेरे पर गलती होगी, मैंने फ़ोन किया फिर इस तरह SHO बोलिया फ़ोन मिला और रोक उसने कहा है, मैंने फ़ोन किया तो बोलिया मैंने इस तरह कह दिया माँ बाप बता रहा था मैं भी, और वकील साहब ने गेल ले रहा और तो मिल ले एक बार शायरी बता दे अपनी। फिर मैं कहा वकील साहब ने दिल्ली जाना है, तो ये बागपत लिकट गई तो मैं बागपत रुक जिए, बागपत हाजी वहाँ था 20 किलोमीटर। तो बोलिया SHO कह दिया कोई बात नहीं और चलो। वो जी बागपत एक पेट्रोल पंप है, बागपत मेरी ससुराल है, तो चौराया जो मेरठ रोड वाला वहाँ एक पेट्रोल पंप है। मैंने कहा उस पेट्रोल पंप पर लगा लिए तो गाड़ी मानना है करे। तो जो मेरी गाड़ी देख कर वहाँ पहुँच गए, उन्होंने वहाँ गाड़ी लगा ली। मेरी गाड़ी देख कर वो और उतर कर मेरी गाड़ी में आकर बैठ गया। मैंने उस तक कहा मैं ये वकील साहब है और मैं जो बताने से सही बता दिए, जो बचा सके तो नहीं यूँ ही बचा सके और इतना कोई नहीं बचा सकता। और मैनू कह और गाड़ी तो नीचे उतर गया। मैं कहा भाई यू जो मरता बताओ था, अब मैंने ब्लैकमेल करे था, मैनू देख लिया था, शायद ही ना बता सका पूरी बात। और फिर SHO साहब ने उस पर सारी की सारी बात पूछी, सारी की सारी बात लिख ली, नोट कर ली। जब नोट कर ली तो SHO ने बताया बाहर कहा जा, मैं भीतर बैठ गया। तो फिर उन्होंने उसका कहा भाई मैं हूँ SHO, जो तने कर दिया तने भुगतना पड़ेगा, ये छोटा काम नहीं कराया तने, ठीक है। और फिर जी मैंने अपनी वो भाई के बच्चे थे दूसरी गाड़ी में, एक मैं यहीं परिवार में मेरे उसकी दूसरी साली भी है, वे थे। एक हमने लगभग 200 मीटर दूर गाड़ी थमी थी, वे देखना ले बच्चे है घरवाली है। तो मैं उस पर धमाल चाबी दे दे और SHO साहब था अपनी गाड़ी दे दी। मगर जी आप इन्हें कोई सा दरोगा चला लेगा, मैं इन्हें थाने में ले आऊँगा। तो जी फिर मैं उनकी गाड़ी अपनी गाड़ी दे दी और उनकी गाड़ी लेकर मैं बच्चों ने गाँव में ले आया। लेकिन उसके बाद कल मैं जो देख रहा था सभी पार्टी बटली हुई, कुछ साथी ये भी कह रहे थे कि पुलिस को भाई आ रहे थे जोगी समाज से बाहर से आ रहे थे, आना भी चाहिए। जब कोई समाज पर आपत्ति आवा है तो संगठन के लोगों ने मदद करनी चाहिए, और संगठन तट का कोई भी बरादरी का हो, गाँव वालों ने भी सब ने करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई की करनी चाहिए। उसमें एक ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी राजनीति है ये चाहवा है कि भाई किसी ने गलत तरीके से फंसा हुआ है। तो उन्होंने एक भाई था उनमें ही, उस भाई का सवाल था यूँ, मैं आपके माध्यम से जवाब दे रहे हैं कि उसकी वो अपने भाई ने बचाने के लिए थाने में चला गया। हम जब वहाँ गए SHO साहब ने बुलाए, ताकि जब मेरी गाड़ी तो SHO साहब ले गए, वो तो थाने में खड़ी होनी थी। मैंने SHO साहब का फ़ोन कराया माँ जी गाड़ी लेने आजू। SHO साहब ने कहा कि ना भाई अभी दूसरी पार्टी आ रही। उन्होंने तो ये कभी झगड़ा ना हो जाए, ताज़ा मामला है। और जब यहाँ तक SHO साहब ने या इसकी घरवाली भी उठवा ली थी, तो ये दोनों पार्टियाँ थाने में थी। तो लगभग 15-20 वहाँ दूसरी पार्टी के जा रहे थे। SHO साहब ने तो नू मना कराया, गाड़ी मेरी वहीं खड़ी रही। तो इन्होंने सोचा कि भाई चाहे तो मैं फरमाइश करना रहा या मैं इस केस में इन्वॉल्व था। कल एक भाई मीडिया पर बोल रहा था कि इसकी गाड़ी कैसे पहुंची वहाँ, भाई वहाँ जीव था तो इसकी गाड़ी वहीं थी, यूँ कहीं हमने नज़र नहीं आ रहा था। तो उस गाड़ी का तो कारण यूँ था मेरी गाड़ी नू थी वहाँ। और दूसरी बात जितने साथी राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं वहाँ, ये तो जी परमात्मा जाने। हम तो परमात्मा तो यह कहा है कि गलत करने वाला दोषी है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको तो सज़ा कानून देगा।
जो मेरा फर्ज था, मैंने एक जो मैंने वादे करे थे लोगों से कि गलत अगर मेरा बाप भी करेगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसके ऊपर उठ गया, एक ना समझ गया कि भाई है, मैंने कानून की मदद करके दिया। लेकिन अब जो राजनीति हो रही है, मैं उस राजनीति से परेशान। देखिए सरपंच साहब, इसमें यूँ है, आप भी ध्यान से सुनो, या जो बयान देने वाले हैं बयान देते हैं और ये होते हैं आरोप। आपने जो दोषी था उसको पकड़वाया, आप डरो मत, कानून प्रक्रिया पर ध्यान दो और उस पर विश्वास रखो। आरोप लगाने वाले लगाते हैं, अगर आप इसमें दोषी हो तो भाई कानून आपको छोड़ेगा ही नहीं। और अगर आप दोषी नहीं हो और आपने मतलब सही में एक अपने जो कानून का साथ दिया है और अपने भाई को खुद जाके पकड़वाया है, तो सरपंच साहब डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे 1% भी। क्योंकि नू तो भाई काल न कोई किस्से का नाम लेगा, परसों कोई किस्से का नाम लेगा, मारेगा कोई और नाम करा किसका ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। कानून अपना काम करेगा। हाँ, अगर आप दोषी हो और आपका इसमें हाथ है तो देखो रोने राने से काम फिर चलेगा नहीं, फिर आपको भी जेल पक्की है। ठीक है सर। या देखो इमोशनल आदमी होता है, क्योंकि जब उसके ऊपर दुख पड़ता है तो इमोशनली हर कोई होगा भाई, क्योंकि जी मैं जो दुख पड़ा, मैं इस दुख से इमोशनल नहीं हूँ। दुख मैं इससे बड़ा ये समझ रहा कि जो मेरे को इस गांव में बनाने वाले थे वो एक गरीब जनता थी, और इसी गरीब जनता का एक बच्चा मेरे भाई ने मार दिया। तो कि ये जो उस गरीब जनता ने जो विश्वास करके मेरे को बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास टूटा है। तो मेरे को दर्द वो है ज़्यादा, मेरे को ये नहीं है। और मेरे को पूरा का पूरा विश्वास ये था कि सच्चाई है ना कभी भी लुक नहीं सकती। इस करके हमने सच्चाई का साथ दिया, मैंने चाहा। और हमारे एसपी साहब ऐसे है कि जब उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है ना, तो कोई कह लो, कोई मैंने जो मैं सच्चा हूँगा, मैंने कोई फंसा नहीं सकता, मेरा रोल होगा, मैंने कोई बचा नहीं सकता। इसमें नो है जी, जिनका बेटा गया है, जिन बच्चों का बाप गया, 5 बच्चे सुने हैं उसके थे, जो बाप बच्चे अनाथ हुए हैं। देखो भाई, दुख सबका है, उसके परिवार का है, और वो अपने सारे घोड़े दौड़ाऊँ भी गए। और आपका भाई भी अगर जुर्म कर रहा है, जेल में गया है, लेकिन फिर भी आपका भाई था, थोड़ी घनी की दया या भाई मेर आ भी गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप भी इन्वॉल्व हो इस मामले में। तो भाई साफ तौर पर बात यह है, हम दूसरी पार्टी से भी आपको मिलवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, उनकी बात भी रखेंगे। सरपंच साहब ने अपनी बात जो रखी है निष्पक्षता से रखी है, हमने प्रॉपरली इनसे आके पहले बैठ के भी यही बात कही थी, भाई दोषी नहीं बचा करता है, चाहे जो भी हो। अगर भाई पहलवान दोषी होगा तो भाई कानून प्रक्रिया पर आप भरोसा रखो, सजा पक्की मिलेगी। और भाई अगर निर्दोष होगा तब भाई नू मौका परस्ती तक काम चलिया नहीं करता है, और हर कोई किसी न किसी ने मार का सो है और फंसवा का सो है, ऐसे काम बनता नहीं। और दोषी है तो भाई कानून पर ध्यान रखो, कानून बख्शेगा नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जितने भी चैनलों पे आईडियो पे ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और भाई देखो, फिर एक ही बात कहना है, मामला एक चल रहा है, फलाने के बहू बाजगी दखड़े की आगी, उसने उसकी खातर मार दिया, उसने उसकी खातर मार दिया। भाई अपने आलिया पर ध्यान रखो, अपना घरा भी बाण बेटी हैं, इन चीज़ों से दूर रहो। छोटी छोटी बात ही इतनी बड़ी बने है। आज इस सरपंच तक पूछ लो कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो रहा घर के बाहर लकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। गलत तो नहीं कहता? बिल्कुल जी, बाहर लकड़ना मुश्किल हो रहा है। आंखें तो आंख मिलाई नहीं जाती, आपने गुनाह नहीं करा फिर भी आंख नहीं मिलाई जा रही। नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं जी, मेरे में ताकत नहीं हो रही बाहर जाने की जी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, दूसरी पार्टी से भी आपको मिलवाएंगे और हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे। भाई सही दिखाओगे, जो हमारा धर्म था वो दिखाया, और जो हमने कहना चाहिए वो निडरता से कहने लाग रहे, हमेशा कहते रहेंगे। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।